राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ चंद्र ग्रहण पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है और उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और हमें कौन कौन से नियम और मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस तरह से हमारा शरीर हमें दिखता है, हमारी आंखें दिखती हैं, हमारा मुंह दिखता है, हमारे चेहरा दिखता है, परंतु हमारा मन और हमारी आत्मा कभी नहीं दिखती है। इसी का कारक है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। जो चंद्रमा है वो हमारा मन का कारक है और जो सूर्य है वो हमारी आत्मा है। इसी तरह से जब हमारा मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, दुविधा में होता है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो सभी कारक होते हैं चंद्रमा के। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो हमारी माता है वो हमारा चंद्रमा है और जो हमारे पिता है वो हमारे सूर्यदेव भगवान है। साइंटिफिकली हम ये जानते हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध पर आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। 7 सितंबर को ग्रहण है और इसका सूतक काल जो लग रहा है वो लग रहा है 12:57 पर। 7 सितंबर की रात को 9:58 से शुरू हो रहा है ग्रहण काल और रात्रि के 1:26 तक रहने वाला है। 8:58 से रात्रि में 2:25 तक रहेगी, इसलिए आपको इतनी देर तक सावधानी बरतनी है। फ्रेंड्स, अभी तो मैंने आपको बताया ग्रहण काल, अब मैं आपको बताऊंगी कि इस समय पर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या नहीं। देखिए, चंद्रमा हमारा मन है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका मन निराश है, दुखी है, तो आप प्रभु शरण में जाइए, प्रभु का नाम लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त होगी। एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप स्नान करें तो हिमालय सॉल्ट से थोड़ा सा जल में मिला के उससे स्नान करें। ग्रहण के बाद अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए और अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप नहाते समय हर हर गंगे महामंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। सूतक लगने से पहले आप अपने हर खाद्य पदार्थ में तुलसी दल डाल दीजिए, लेकिन कृपया करके आज के दिन, जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रहण के दिन भी और क्योंकि आज संडे है उस दिन भी तुलसी को भूल कर भी ना तोड़ें, किसी भी फूल पत्ती को ना तोड़ा जाए। और अगर आपके पास तुलसी दल नहीं है तो आप काले तिल भी थोड़े थोड़े अपने खाद्य पदार्थों में डाल सकते हैं। आज के दिन ग्रहण शुरू होने से पहले अपने मंदिर के पर्दों को लगा दीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए और अगर आपको पितृपक्ष की पूजा करनी है तो 12:30 बजे से पहले पहले आप पूजा कर लीजिए। ग्रहण काल में भोजन करना निषेध बताया गया है, परंतु ये नियम छोटे बच्चों पर और वृद्ध और बीमार पुरुष महिला पर लागू नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, 9 बजे से पहले पहले अपना खाना खा लें, अपने सभी कार्य पूर्ण कर लें। अगर आप ठाकुर सेवा करते हैं तो 12 बजे से पहले ही ठाकुर जी को भोग लगाकर पर्दे लगा दीजिए और उसके बाद उनको भोग सामग्री न अर्पित कीजिए। फ्रेंड्स, इस समय जितना ज़्यादा आप प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे और मंत्र उच्चारण करेंगे, आपको उसका कई गुना फल मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस समय पर जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है, परंतु किसी का दिया हुआ भोजन आप कभी भी ग्रहण न करें, इससे हमारे 10 वर्षों के पुण्य समाप्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ग्रहण काल में आप अपने इष्ट देवता का, अपने आराध्य देवता का जितना ज़्यादा नाम जाप करेंगे आपको उसका कई गुना फल मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सच बात है कि जब हम ग्रहण काल में अपने इष्ट देवता का, अपने आराध्य देवता का नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। ग्रहण खत्म हो जाने के बाद हमें स्नान करना चाहिए और अपने कपड़ों को अच्छे से धो देने चाहिए। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जिस बिस्तर पर अगर आप रात को सोए हैं तो उस बिस्तर की चादर अवश्य बदल देनी चाहिए। जब ग्रहण की अवधि खत्म हो जाए तो अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी करना चाहिए। फ्रेंड्स, ग्रहण काल में अगर आप पूजा उपासना करते हैं या ग्रहण काल में अगर आप प्रार्थना करते हैं तो ग्रहण काल के विशेष प्रभाव की वजह से आपकी वो प्रार्थना स्वीकार होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर ग्रहण काल में आप ज़्यादा पूजा उपासना प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी उपासना, पूजा, प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। यह ग्रहण का असर होता है। इसलिए ग्रहण काल में आपसे जितनी ज़्यादा पूजा की जा सकती है, प्रार्थना की जा सकती है, प्रभु का नाम लिया जा सकता है, आप उतनी ज़्यादा पूजा कीजिए, प्रभु की उपासना कीजिए। चंद्र ग्रहण के समय हमें संकल्प भी करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि रात्रि में हम संकल्प कैसे करें, दान पुण्य कैसे करें, तो इसका भी एक उपाय है। जब ग्रहण स्टार्ट हो रहा हो उस समय पर आप जो भी आपको दान पुण्य करना है उसका संकल्प आप ले सकते हैं और अगले दिन प्रातःकालीन बेला पे उसको आप किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि आपको चंद्र ग्रहण के समय पर क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें चंद्र ग्रहण के समय असत्य बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको चंद्रमा को चंद्र ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय हमें घर के भीतर ही रहना चाहिए और चाकू छुरी आदि का प्रयोग भी बहुत कम से कम करना चाहिए और जो भी अशुभ कार्य है उनको नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में सूतक के समय, ग्रहण की अवधि में और जब ग्रहण समाप्त हो जाए हमें 3 बार स्नान अवश्य करना चाहिए। जब श्री ग्रहण का काल शुरू हो तब हमें अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर बैठकर, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो उसका उच्चारण कीजिए, अगर नहीं है तो प्रभु का नाम जो भी आपको प्रिय है, राधा कृष्ण हरि राम जो भी आपको प्रिय लगता है, आप वह नाम ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और जब ग्रहण का काल पूर्ण हो जाए तो पुनरपि स्नान करके भगवान को प्रणाम करें। तो इस प्रकार ग्रहण के समय किया गया जब अनंत 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 गुना बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है इस समय पूरी पृथ्वी पर विपत्ति का काल चल रहा है। आप इस अवसर को बिल्कुल भी मत चूकिएगा। विश्व शांति, आत्म शांति और ग्रह शांति के लिए सभी के भाव से इसे जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि चंद्रमा का जो संबंध है वो हमारे मन के साथ होता है और सारी अशांति शांति मन से ही जुड़ी हुई हैं। इसीलिए सभी को मन की शांति प्राप्त हो, ऐसा विचार करके इसी उद्देश्य से आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम, मिले वृंदावन धाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे फ्रेंड्स।